बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस खबर को आपने इंतहाई गौर से और मुकम्मल सुनना है ताकि आपको बात सही तौर पर समझ आ जाए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि रात गए इसराइली जंगी जहाज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। इसके बाद बिग्राम एयर बेस अफगानिस्तान में 60 से ज्यादा जंगी जहाजों की लैंडिंग हुई है। पाक फिजाइया हाई अलर्ट पर चली गई है और एक और सबसे बड़ी खबर और डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ की जानिब से अफगानिस्तान को कौन सा दो टोक और वाज़े पैगाम दिया जा रहा है और रात गए इंतहाई जदीद तरीन सुपरसोनिक इसराइली जंगी तैयारे का पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने के हवाले से क्या मामला है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको कम से कम वक्त में बताने जा रहा हूं और ये खबरें ऐसी हैं कि जिससे खित्ते के हालात बहुत तेजी से तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 20 सालों से अमेरिका अफगानिस्तान की जंग हारने के बाद अपनी अफवाज को वहां से निकालने का काम शुरू कर चुका है। अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत के क़याम को अमली तौर पर यकीनी बनाने के लिए अफगानिस्तान की जानिब से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। शरई अदालतें कायम की जा चुकी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अफगान तालिबान के साथ खुफिया मुआहदे किए गए हैं। वो खुफिया मुआहदा क्या है इसके हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान से मौसूल होने वाली इत्तलाआत के मुताबिक सदर जो बाइडन न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरहद से मुंसलिक वस्ती एशियाई ममालिक में मौजूद तमाम अफगान ग्रुपों को भारत की मदद से असले की सप्लाई जारी रखे हुए हैं और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने से पहले अफगानिस्तान को बदअमनी के जहन्नुम में झोंकने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। अमेरिका सितंबर तक अफगानिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर देगा कि उसके वहां रहने का जवाज पैदा हो सके। पाकिस्तान से अमेरिका शमसी एयर बेस हासिल करने की मुतअद्दिद मरतबा कोशिश कर चुका है। अभी अमेरिकी सफीर इस कोशिश में है कि किसी तरह पाकिस्तान से अफगान तालिबान को निशाना बनाने के लिए एयर बेस हासिल की जाए, लेकिन पाकिस्तान के इनकार की वजह से अमेरिका ने वस्ती एशियाई रियासतों से भारत की मदद से रवाबत शुरू किए हैं। नाज़रीन इकराम, मार्च 2021 के अवाखिर में अफगानिस्तान के वजीर खारजा मोहम्मद हनीफ अतमर ने भारत के 3 रोजा दौरे के दौरान अपने भारतीय हम मनसब एस शंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल के अलावा दीगर अहम हुक्काम से भी मुलाकात की और अफगानिस्तान के वजीर खारजा के दौरे से 3 दिन पहले 21 मार्च को अमरीकी वजीर खारजा लॉयड ऑस्टन अचानक काबुल का दौरा करते हैं और वो एशिया के दौरे पर थे और जापान, जनूबी कोरिया और भारत के बाद काबुल पहुंचे और काबुल में उन्होंने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से बातचीत की और ये दौरा काफी ज्यादा अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि अफगानिस्तान में बिग्राम एयर बेस, जो कि अमेरिका का जदीद तरीन एयर बेस तस्वुर किया जाता है, वहां पर हमले की इत्तलाआत मिली, जिसके बाद अमेरिकी फौज की जानिब से ये पैगाम भेजा गया कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। तो 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर इसराइल से उड़ने वाला एक तेज़ रफ्तार सुपरसोनिक जंगी जहाज पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात ऐसे हैं कि इसराइल का जंगी जहाज पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल होने की गलती कर बैठे? ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। हकीकत यह है कि इसराइल के अंदर अमरीकी जंगी बमबार मौजूद था और जैसे ही अफगानिस्तान में मौजूद बिग्राम एयर बेस से मदद की अपील की गई तो वहां से यानी इसराइल से उड़ने वाला अमरीकी तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से अफगानिस्तान में बिग्राम एयर बेस पर पहुंचा। इसके साथ ही पिछले दिनों कुछ खबरें सामने आई थीं जिसमें अमेरिका के बी बमबार और ट्रांसपोर्ट तैयारे बिग्राम एयर बेस पर लैंडेड हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान से जल्द और महफूज अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज का इनखिला किया जा सके।
नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक खुफिया मुआहदा मौजूद है जिसमें अमेरिका की 5 एयर बेसेस जहां पर अमेरिकी फौजी मौजूद हैं वहां पर हमला ना करने और किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचाने के लिए अफगान तालिबान को $10 करोड़ दिए गए हैं। और ये $10 करोड़ सिर्फ इस चीज की जमानत के लिए दिए गए हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से अमरीकी फोर्सेज या नेटो अफवाज पर इनखला के वक्त कोई हमले नहीं किए जाएंगे। मशरिक वस्ता के अंदर भी अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा मौजूद है, वहां से भी जहाज उड़कर अफगानिस्तान में इंतहाई तेजी से पहुंच सकते हैं। लिहाजा इस तरह की जो बात सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है कि इसराइल से उड़ने वाला इसराइल का जंगी तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि वो अमरीकी जहाज था जो कि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मदद के लिए भेजा गया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। गुज़श्ता रोज भी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बच्चियों के स्कूल के बाहर एक कार बम धमाका हुआ जिसमें 65 से ज्यादा अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर भी बदअमनी फैलाना शुरू हो गई है। भारत की मदद से पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर दहशत गर्दों के जरिए पाकिस्तानी अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। अगर गुज़श्ता चंद रोज की बात की जाए तो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी फौज के 9 जवान कम अज कम शहीद हो चुके हैं और 10 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और यह खबर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब के दौरे के दौरान मिली थी। सऊदी अरब के दौरे से कल रात वापस आते ही फौरी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज अफगानिस्तान का हंगामी दौरा किया है और इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान के जिम्मेदारों से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में वाज़े तौर पर पाकिस्तान की जानिब से पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान किसी भी जंग या तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान को मजबूर किया गया और पाकिस्तानी फौज पर दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हमले किए गए तो पाकिस्तानी फौज फिर मजबूर होगी कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर भी पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज अफगानिस्तान के दौरे से कबल बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात की और इलाकाई सलामती के हवाले से खसूसन अफगानिस्तान के अमन अमल में मौजूदा पेशरफ्त के हवाले से बातचीत की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान के नाम ये वाज़े पैगाम है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन से किसी किस्म की बदअमनी फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिका भारत की मदद से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने जब भारत का दौरा किया था तो उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत चाहती है कि भारत अफगान क़याम अमन में ज्यादा बड़ा किरदार अदा करे। खित्ते में क़याम अमन के हवाले से भारत इसका जायज हक रखता है और अफगानिस्तान और भारत दोनों ही दहशतगर्दी से मुतासिर हैं और दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे खतरात का मिलकर मुकाबला करें। जो लोग खतरात पैदा कर रहे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरात पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इलाकाई और बैनुल अक़वामी इत्तिफाक़ राय पैदा करने में भारत का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। नाज़रीन इकराम, ये तो बयान है अफगानिस्तान के वजीर खारजा का, लेकिन अमेरिका गुज़श्ता 20 बरसों में बारहा ये कहता रहा है कि भारत भी अपनी फौजें अफगानिस्तान में भेजे। वाजपेयी और मनमोहन सिंह हुकूमत के दौरान भी अमेरिका ने यह तजवीज़ पेश की थी, लेकिन इन दोनों हुकूमतों ने बड़ी हिकमत अमली के साथ इसे टाल दिया था। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के हालिया दौरे के दौरान भी गालिबन यही तजवीज़ पेश की गई थी और हम आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुके हैं कि भारत अफगानिस्तान में अपनी अफवाज को अमेरिका की मौजूदगी में भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी अफवाज को भी अफगानिस्तान में जाने से कोई नहीं रोक सकता और यही पैगाम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद अफगानिस्तान में देने गए हैं कि अगर अफगानिस्तान में भारतीय अफवाज आई तो फिर पाकिस्तान को भी मजबूरन मैदान में उतरना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, क़याम अमन में पाकिस्तान एक अहम फरीक है और चाहता है कि अफगानिस्तान में बनने वाली हुकूमत
पाकिस्तान की हामी रहे और अफगानिस्तान में जब भी भारत की सरगर्मियां बढ़ती हैं तो पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ये हकीकत है कि अफगानिस्तान के अंदर पैदा होने वाली सूरत हाल का बराह रास्त पाकिस्तान पर असर पड़ता है और पाकिस्तानी क़यादत इस पर गहरी नजर रखे हुए है। जो भी हालात पैदा होते हैं उसका तोड़ करने के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पॉलिसी तरतीब दे रखी है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये फौरी तौर पर हंगामी दौरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन से किसी भी किस्म की दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा।